अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फ़ज़ाइल आमाल हिस्सा 1, हिकायत सहाबा बाब 1, किस्सा नंबर 5। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र गिफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु मशहूर सहाबी है जो बाद में बड़े जाहिदों और बड़े उलमा में से हुए। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहली खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान की खबरें आती है, उनके हालात मालूम करे और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकर्रमा में आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदतों और उम्दा अखलाक का हुक्म करते देखा और एक ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु की इस मुजमल बात से तशफ़ी न हुई तो खुद सामान सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलहत के ख़िलाफ़ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे और शाम को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी और उनकी ज़रूरतों का पूरा करना इन हज़रात की घुट्टी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए, मेज़बानी फरमाई, लेकिन इसके पूछने की ज़रूरत न समझी कि कौन हो, क्यों आए हो। मुसाफिर ने भी कुछ जाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजरा कि खुद पता न चला और दरियाफ़्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसकी वजह यह होंगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। उनको ख्याल हुआ हो कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुख्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को ख्याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गरज के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की उस रात को भी नौबत नहीं आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि तुम किस काम से आए हो, क्या गरज है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने अव्वल उनको कसम और अहद व पैमा दिए इस बात के कि वह सही बताए, इसके बाद अपनी गरज बताई। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू ने फरमाया, वो बेशक अल्लाह के रसूल है और सुबह को जब मैं जाऊँ तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहाँ तक पहुँचा दूँगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए अगर रास्ते में मुझे कोई ऐसा शख्स मिला जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूँगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूँगा। तुम सीधे चले जाना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम न हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के पीछे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख़याल से फ़रमाया, अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस कलमाए तौहीद को उन बेईमानों के बीच चिल्ला चिल्ला कर पढ़ूँगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद हराम में तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ एक अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पढ़ा, फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास, जो उस वक्त तक मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा, क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गिफ़ार का है और यह कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का आना जाना बंद हो जाएगा
اس پر ان سب لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر بآواز بلند کلمہ پڑھا، اور لوگ اس کلمے کے سننے کو تاب نہ لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے باوجود اپنے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا ولولہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا اجارہ ہے جس سے ڈر کر چھپایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منع فرمانا شفقت کی وجہ سے تھا کہ ممکن ہے تکالیف اور تحمل نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ چنانچہ اس کا کچھ نمونہ مستقل باب میں آ رہا ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی دین کے پھیلانے میں اور ہر قسم کی تکلیفیں برداشت فرما رہے تھے، اس لیے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے سہولت پر عمل کے بجائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو ترجیح دی۔ یہی ایک چیز تھی جس کی وجہ سے ہر قسم کی ترقی، دینی ہو یا دنیاوی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے قدم چوم رہی تھی، اور ہر میدان ان کے قبضے میں تھا کہ جو بھی شخص ایک مرتبہ کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ جاتا تھا، بڑی سے بڑی قوت بھی اس کو روک نہ سکتی تھی، اور نہ بڑے سے بڑا ظلم اس کو دین کی اشاعت سے ہٹا سکتا تھا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔